जनाब इरफान अंसारी साहब के हाथों बना था, वो अपने निजी कामों की वजह से अभी तक नहीं आ पाए हैं और बारिश भी हो रही है। और इनको मोमेंटो देने हमारे हाजी मुख्तार साहब ये सम्मान जनाब मोहम्मद हनीमुद्दीन साहब के लिए है और साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा सन्नी खान जो हमारे अब्दुल खालिक उर्फ नन्नू साहब जो झारखंड आंदोलनकारी हैं, वो सॉल्व पहनाकर इनको मुबारकबाद पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के सचिव जनाब अनवर आलम साहब से कि ऐसे शख्सियत को मोमेंटो देकर इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इनको। मैं अनवर आलम साहब को धूके देकर उनका कार्य मकदम करें। सुफियान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि उनको नफीस साहब के जगह में उनके छोटे भाई जब्बी भाई हैं, हमारे अंजुमन इस्लामिया अस्पताल के इसके बाद फैसल रहमान मंजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुकीम साहब को सॉल्व करेंगे और सॉल्व उड़ाकर उनकी हौसला अफजाई करें। और हाजी बुलंद अख्तर साहब फैसल मंजर साहब को मोमेंटो देते हुए मैं मोमेंटो देंगे हमारे हाजी बुलंद अख्तर साहब, न्यू दिल्ली मार्केट के प्रेसिडेंट जनाब। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। रमीज राजा साहब को नाज अख्तर की जगह में सॉल्व उड़ाकर और मैं गुजारिश मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सुल्तान साहब का, सरफराज साहब का, हाजी सऊद साहब भूखे थे। और मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अकबर साहब को एक मोमेंट को आप भेंट करें डॉक्टर हिना कलाम को। दुबई में है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और यहाँ दबे कुचले गरीबों का इलाज होता है। अब शहर में आप देखिए कि जहाँ किसी चीज़ का इलाज 7,000 ऑपरेशन में 7,000 70,000 लगते हैं, तो अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में 25 से 30,000 का पैकेज होता है जिसमें हर चीज़ शामिल है, डॉक्टर के अखराजात, एनेस्थीसिया के, और 3 टाइम उनको सुबह दोपहर शाम खाना भी दिया जाता है। तो बहुत मुनासिब और शहर में सबसे कम कीमत पर इनका इलाज किया जाता है। ये जो आज नई बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ है, इसमें जिन लोगों ने ताउन किया उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और लोगों को ये भी कहता हूँ कि हॉस्पिटल में मदद कर इस हिसाब से करें कि और भी जो जगह खाली पड़ी हुई है इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि जल्द से जल्द नई बिल्डिंग और तामीर हो जाए और लोग इससे फैज़याब होते रहें, ताकि यहाँ परेशानी शहर में ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनके पास खाने को पैसा नहीं होता तो इलाज कहाँ से कराएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह यहाँ करवाता है और ये G+4 बिल्डिंग जो बनी है इससे फ़ायदा लोग उठाते रहेंगे। अब तो देख रहे हैं कि जो इस हॉस्पिटल में मिडिल क्लास के लोग भी आने लगे हैं और अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर अच्छे किस्म के आपके ये भी हैं, सर्जन है, डॉक्टर है, और हम चाहें कि इस नए OPD में स्पेशलाइजेशन डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो जाए यहाँ, जिसके हम लोगों ने कॉन्टेक्ट कर लिया है। 1-2 दिनों के बाद इस नए OPD में नए डॉक्टरों का आना जाना शुरू हो जाए। अभी इस नई बिल्डिंग में क्या क्या सुविधाएं अभी हो जा रही है? अभी ये ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर में OPD है जिसमें
बहुत से फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं थे डॉक्टरों के, वो फैसिलिटी जैसे ENT हो गया, यूरोलॉजिस्ट हो गया, नेफ्रोलॉजिस्ट हो गया, ये सब का इंशाअल्लाह 4-5 दिनों के अंदर डॉक्टर आना शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आने वाले थे, आज नहीं पहुँचे हैं। बारिश हुई और वो नहीं आए तो ये मेरे ख्याल से अगर उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और नहीं आने की वजह से जो नहीं आए और जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया इस OPD के लिए, उनको भी बहुत मुबारकबाद और उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, आइंदा हेल्प करेंगे। लेकिन अंजुमन इस्लामिया की राजनीति में एक तरह से कहा जाए कि स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। इस्लामिया किसी राजनीति में नहीं रहा करती है, इसलिए इससे हम दूर है, राजनीति की कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में नई बिल्डिंग की शुरुआत, कई सारी सुविधाएं हैं, रांची के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? रांची के लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी और जो खाली जगह पड़ी हुई है उसको कैसे तामीर करें, इस सिलसिले में गौर करें, मशवरा दें और हो सके तो ताउन भी करें। सिक्योरिटी से इफ्तिताह नहीं करके इसी अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल में मालूमात के एडमिट एक पेशेंट से कराया गया और यही होना चाहिए था कि जो इफ्तिताह कराने वाले सेलिब्रिटी आसानी से और बिना किसी रुकावट के हमको हासिल हो जाते हैं, उनको वो मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज चलता है स्टूडेंट से और हॉस्पिटल चलता है पेशेंट से। तो उस मरीज़ के ज़रिए से गोया पूरे पेशेंट को एक नुमाइंदगी दी, एक मरीज़ को नुमाइंदगी और मरीज़ों में भी एक मैसेज किया कि और एक तारीख बनी कि इस नए OPD के इफ्तिताह इसी हॉस्पिटल में एडमिट एक मरीज़ ने किया। और ये सब कुछ जो हुआ, तमाम रुकावटों के बावजूद आदमी चलता है तो ठोकरें लगती हैं, तो ठोकर लगने वाला बैठ नहीं जाता है, ठोकर लगने के बाद फिर चलता है, फिर ठोकर लगती है फिर चलता है। तो कामयाब इंसान वो है जो ठोकर लगने के बाद सबक ले, न कि ठोकर लगने के बाद वो बैठ जाए और पत्थर और रोड़े की शिकायत करे, बल्कि वो अपने आप को संभाले। इसी तरीके से समाजी तंजीमों को भी चाहिए, जो रुकावटें आती हैं तो रुकावट डालने वाले रुकावटों की शिकायत के बगैर वो आगे बढ़ना सीखे, आगे बढ़ करके दिखाए। उसका एक अमली नमूना यह अंजुमन इस्लामिया अस्पताल का नया OPD है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जानना क्या चाहते हैं, कितना फ़ायदा होगा लोगों को? आगे के जहाँ तक बारे में है ये तो हम इसके लिए सबसे पहले मीडिया का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आप लोग भी आए, और बाकी जो OPD का बिल्डिंग है वो सारा आप लोग के सामने आ ही गया। और आपके जरिए हम आवाम से भी कहना चाहते हैं और आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इस लिहाज से कि उनके टाउन से ही ये इतना बड़ा OPD खड़ा होता है। और जैसे हमने पहले भी स्टेटमेंट में कहा कि हम शुक्रिया अदा सबका करना चाहते हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए कि सबका योगदान है। और मोटिव एक ही है कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल की दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे और आवाम को फ़ायदा हो सके। एक बात जैसे अभी हमको मतलब समझ में अब आता है कि वाकई कितना नीडी है या गरीब लोगों को कितना चाहिए। जब मेरे पास में पैरवी आता है और पैरवी आता है और एक सिस्टम हम लोगों ने अपनी कमेटी पर डेवलप किया है कि फ़ोन से पैरवी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे कि आपने पैरवी किया कि मैं जानता हूँ एक गरीब आदमी है, उसका माफ़ किया जाए, तो हम कहेंगे कि आप एक लेटर लिख के दीजिए जिसमें आपका साइन होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है और मेरे पास वो रिकॉर्ड में भी रहता है। मतलब लोग काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, लोग काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हम कभी ऐसा होगा कि प्रेस के माध्यम से हम आवाम को बताएंगे कि अब तक हम लोगों ने कितना लाख रुपया माफ़ किया है, ठीक है, ये भी बात सामने आएगी। और रहा सवाल कि आप लोग भी या आवाम भी जान सकती है, आपके मतलब मार्फत आवाम को कहना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त और अच्छा किया हम लोगों ने। कहीं पे कोई भी कैश का कोई मैटर नहीं है, सब चेक से है, ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है मतलब अकाउंटेंट को। तो जो बेहतर हो सकता था, बेहतर सिस्टम अभी हमारी कमेटी ने वो डेवलप किया है।
और आज जो इनॉग्रेशन हुआ है ओपीडी का, ये एक्चुअली इससे पहले कई सालों से इसकी मेहनत चल रही थी और बहुत लोगों ने योगदान दिया, कोई फिजिकल दिए, कोई इंटेलेक्चुअल दिए, कोई फाइनेंशियल दिए, और सबसे मिला करके ही तभी प्रोग्रेस होता है। पर सबसे पहले तो मैं थैंक दूँगा उन फाउंडर मेंबर्स का जिन्होंने ये सोचा, जिनके दिमाग में ये आया आइडिया कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल की होनी जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे उस ज़माने में जब ये आया था, कमीशन हुआ था ये हॉस्पिटल अराउंड 1970 में, तो सदर हॉस्पिटल और एम्स के अलावा कोई जगह नहीं था जहाँ पे इलाज के लिए कोई जा सके। ये सब सोचते हुए उस टाइम हैट्स ऑफ टू दोम हू बेसिकली had that idea to initiate one hospital here which will cover all the specialties, and with that in their mind they started this hospital with just 2 rooms, and gradually started developing, different people started joining the organization, and everyone whosoever was elected and joined this hospital contributed a lot. It is not that only in last 1 year, 2 years, but it happened since beginning. Last few years you will see that the acceleration of growth is humongous. It has increased like anything. The rate of growth rate बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में, और आगे भी नतीजा ये है कि हम लोग बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं और बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हम लोग का OPD अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे जैसे कार्डियोलॉजी के या ENT के या ऑप्थल्मोलॉजी के, इन लोग हम लोग नहीं बैठा पा रहे थे। अब इंशाल्लाह यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे हम लोग सबकी शुरुआत कर देंगे। ENT एंड आई का ऑपरेशन भी यहाँ हम लोग शुरू करेंगे इस OPD में। आप लोगों ने पूछा था अभी कि इसमें क्या स्कोप है इस बिल्डिंग का। इस बिल्डिंग में बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर OPDs, क्योंकि OPDs की बहुत कमी थी, और उसके बाद में हम लोग ENT एंड आई का, ऑप्थो का प्रॉपर OPD प्लस उसका OT यहाँ पे डेवलप करेंगे। उसके अलावा CT स्कैन एंड MRI का प्लान है, जो जगह की थोड़ा किल्लत हो रही है, उसमें देखते क्या करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ हम लोग और OPD बढ़ाएंगे और हर जगह OPD चेंज करके, और फ्यूचर प्लान जो हम लोग का हॉस्पिटल में है वो न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, देन कार्डियोलॉजी। बेसिकली कार्डियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसमें हम लोग को जो मेन चीज़ होता है कैथ लैब चाहिए उसके लिए, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर सकें। तो उसके लिए हमको जगह बहुत चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी बहुत चाहिए। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो इन फेस्ड मैनर। अभी यहाँ पहुँचे हैं और आइंदा जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसको देखते हुए इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। उसके अलावा हम लोग का ब्लड बैंक का प्लान रेडी है, जगह की कमी जैसे होगा इंशाल्लाह वो आएगा, प्लस ऑक्सीजन प्लांट का है ज़रूरत यहाँ पे। इसके अलावा